दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो हम आपको 1 से लेकर 398 अनुच्छेदों के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी सबसे पहले लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 के अर्थ होता है, देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें जो संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र के संबंध में अनुच्छेद 1 को यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। इसके अलावा अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में है। इसके बाद नेक्स्ट बात कीजिए अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत भारत जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात की अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। नेक्स्ट इसके बाद बात की अनुच्छेद 9 की। तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। नेक्स्ट अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपको अनुच्छेद 11 के अंतर्गत सांसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विधेयक लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण के करने की जो विधि है उसके संबंध में होता है। इसे अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समकक्ष समानता। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग या भेद का प्रतिषेध। इसके अलावा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आपराधियों का अंत, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के लिए होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का होता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के संबंध। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। इसके अलावा नेक्स्ट अनुच्छेद 36 की बात करें। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत परिभाषा होती है। अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 की बात करें। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि और पशुपालन संगठन आते हैं। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से नगर पालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ का कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अलावा अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएँ।
अनुच्छेद 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ होती है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है। अनुच्छेद संख्या आपका 64 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि। इसके अलावा अनुच्छेद 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद संख्या 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को संबंधित अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति। इसके अलावा अनुच्छेद 73 के अंतर्गत संघ का कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत होता है आपका संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना होती है। अनुच्छेद 80 और 81 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। अनुच्छेद 83 के अंतर्गत सांसद के सदनों की अवधि। इसके अलावा अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद के सदस्यों की अहर्ता। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। इसके अलावा अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति का विशेष सभी अभिभाषण। ठीक है, अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण उसके अंतर्गत होता है 87 अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत होता है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकारी। इसके अलावा 89 के अंतर्गत होता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 के अंतर्गत होता है उपसभापति का पद रिक्त होने या पद हटाए जाने के संबंध में। अनुच्छेद 91 के अंतर्गत होता है सभापति के कर्तव्यों का पालन करना और इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 143 इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होता है आपका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके अलावा 149 के अंतर्गत होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षण के कर्तव्य की शक्ति। 150 के अंतर्गत होता है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। 153 के अंतर्गत होता है राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 154 इसके अंतर्गत होता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसके अलावा 155 के अंतर्गत होता है राज्यपाल की नियुक्ति होती है और 156 के अंदर होता है राज्यपाल का पदावधि। नेक्स्ट है 157 इसके अंतर्गत होता है राज्यपाल नियुक्त होता है। ठीक है, नियुक्त होने की जो आयताएँ होती है। 158 के अंतर्गत राज्यपाल के पद की शर्तें। 159 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का 167 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद संख्या 164 इसके अंतर्गत होता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता और 166 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद संख्या जो 167 है इसके अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडल का विस्तार। इसके अलावा 170 के अंतर्गत विधानसभाओं का संरचना। 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना। 172 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 176 के अंतर्गत होता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 के अंतर्गत आता है यहाँ पे सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। 178 के अंतर्गत है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिक्त होने वाले पदों से हटाया गया जाना। इसके अलावा 180 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों का कार्य व शक्तियाँ।
इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 323 है। अन्य विषयों के लिए अधिकार होते हैं इसके अंतर्गत। और 324 के अंतर्गत निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 के अंतर्गत होता है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 के अंतर्गत होता है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में स्थानों का आहरण। इसके तहत 331 के अंतर्गत लोकसभा में अग्र भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 333 332। तो 332 के अंतर्गत राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण करना। 333 के अंतर्गत राज्य की विधानसभा में अग्र भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। इसके अलावा 343 के अंतर्गत संघ की परिभाषा होती है। 344 के अंतर्गत राज्य भाषा में के संबंध में आयोग का संसद की समिति होना। 350 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना। नेक्स्ट आपका 351 इसके अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 की बात करें तो 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का प्रभाव होता है। 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्रों के विफल होने की दशा में। 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 368 की। तो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति और उनकी प्रक्रिया। 377 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें 378 के अंदर लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, जितने भी लोक सेवा आयोग होते हैं इनके बारे में इस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है 378। तो दोस्तों आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।